गुड आफ्टरनून क्लास 8 ऑफ JNU विटारागढ़। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। तो इसमें देखिए एक्स वाई और जेड का सम निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम किसी साइड को एक्सटेंड करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एक्सटीरियर एंगल। जैसे इस साइड को एक्सटेंड किया तो बना एंगल वाई एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जेड बना। तो आपको सम निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है कि लीनियर पेयर की हर वर्टेक्स पे लीनियर पेयर है। एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल एक वर्टेक्स पे लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर। ओके, इसी तरह से एक लीनियर पेयर यहाँ पे आया, इसी तरह से एक लीनियर पेयर यहाँ पे आया। तो पहले हम इस इंटीरियर एंगल को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ट्राइंगल का नाम ABC लिख लेते हैं, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, है ना। 30 प्लस 90 प्लस एंगल C। तो आपको यहाँ से एंगल C की वैल्यू क्या मिलेगी, 180 डिग्री माइनस 120, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल गया। तो एंगल C आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। एट पॉइंट A Z प्लस 30 डिग्री। अब आप देखिए 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है बच्चों, है ना। तो Z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 150 डिग्री। ओके, तो ये एक तरह से एक जनरलाइज फॉर्मूला भी बनेगा। देखिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है ना, तो कितना आता है वो भी पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो भी प्रूव हो जाएगा यहाँ पे। पॉइंट बी पे x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर से लीनियर पेयर, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, है ना, है कि नहीं, लीनियर पेयर है। पॉइंट सी पे देखिए बच्चों, पॉइंट सी पे वर्टेक्स सी पे देखिए y प्लस 60 डिग्री, फिर से लीनियर पेयर है ना। y प्लस 60 डिग्री ये भी लीनियर पेयर है ना। तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आप निकाल के देखिए सम x प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू 90 आई, y की 120 कैलकुलेट करी और z की 150 कैलकुलेट करी। कितना आ गया देखिए, 210 प्लस 150 360 डिग्री। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है। एक बार इसको और जस्टिफाई कर लेते हैं, सेकेंड वाले पार्ट से देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में भी आप देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इस साइड को एक्सटेंड किया तो एक एक्सटीरियर एंगल x बना, फिर इस साइड को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल y बना, इस साइड को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल z बना, और इस साइड को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल W बना। क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो 4 एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे। तो हर जगह पे जो है आप क्या करेंगे, लीनियर पेयर से फाइंड कर लेंगे एक्स वाई और जेड को। अब डब्ल्यू को फाइंड करने के लिए इस इंटीरियर एंगल को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री, है ना। तो ये जो अननोन है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। माना इसको मैंने A, B, C और D कह दिया, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, एंगल A हमने फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें W फाइंड करना होगा ना, इसके लिए। अब ये इंटीरियर एंगल A इसलिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, 4 एंगल्स में से, एक क्वाड्रिलेटरल के 4 इंटीरियर एंगल्स में से 3 पता है, तो चौथा आप 360 में से सब्ट्रैक्ट करके बता दोगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो एंगल A प्लस, अब देखिए कितना होता है, 260 है ना, 80 प्लस 120 200 प्लस 60 260। तो एंगल A आपके पास आया 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू आ गया 100 डिग्री, ठीक है। तो अब आप कहेंगे W प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर होगा ना,
देखिए W प्लस ये वाला एंगल अगर 100 डिग्री आ गया तो इन दोनों का सम, तो यहाँ से W क्या आया 80 डिग्री, 100 राइट हैंड साइड में लेके सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, पॉइंट बी पे देखिए Z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आपको Z मिल गया 120 डिग्री। पॉइंट सी पे देखिए y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y आपको मिल गया 100 डिग्री। और पॉइंट डी पे देखिए x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या आया 60 डिग्री आया बच्चों। ओके, ये सारे लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर और ये भी लीनियर पेयर। ठीक है, एट पॉइंट ए, एट बी, एट सी, एट डी, ये चारों वर्टेक्स पे, किसी भी वर्टेक्स पे दो एंगल्स का सम, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सम लीनियर पेयर फॉर्म करता है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हमें फाइंड करना है। 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, 200, 300, 360 डिग्री आया। तो इससे एक जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है वो देखते हैं हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ही देखा हमने कि क्या देखा कि ये ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल्स थे, उनका सम क्या आया 360 डिग्री आया, है ना। और इस क्वाड्रिलेटरल में भी सारे एक्सटीरियर एंगल्स x, y, z और w, तो यहाँ पर भी 360 डिग्री आया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक फॉर्मूला बन गया कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, बशर्ते वो क्या हो, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो। ठीक है, अब फिगर में देखिए एंगल इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल 1 बना, इसको एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल 2 बना, इसको एक्सटेंड किया तो एंगल 3 बना, इस है ना, इस तरह से इसको इस तरफ एक्सटेंड किया तो एंगल 4 बना, तो इन चारों का सम 360 डिग्री होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि रेगुलर पॉलीगन हो, अगर क्या हो, कोई रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर से हम सीधा सा बता सकते हैं कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। मान लीजिए प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल x है। ठीक है, वैल्यू पुट करके रखी, है ना, तो x इज इक्वल टू 90। तो इससे क्या बना, एक जनरलाइज फॉर्मूला और बन जा रहा है। कैसे, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, रिमेंबर ईच एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल, ये चीज याद रखिए। ये फॉर्मूला केवल रेगुलर पॉलीगन के लिए ही बन पाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। कितनी इक्वल साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स भी। जैसे यहाँ पे देखो हमने एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल्स, स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल्स देखिए, स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल्स 90 होते हैं, तो सारे एक्सटीरियर भी 90 होंगे लीनियर पेयर से। तो देखिए 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ये फॉर्मूला बन गया ये, है ना, कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हर एक्सटीरियर एंगल की मेजर पता हो तो कितनी साइड से बताना हो, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपको याद रखना है बेटा, केवल ये रेगुलर पॉलीगन के लिए ही ऐसा होता है कि 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स पता है तो ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजर 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अगर एक्सटीरियर एंगल पता है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल पता है किसी रेगुलर पॉलीगन का, तो नंबर ऑफ साइड्स हम बता सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब है, नंबर ऑफ साइड्स जो है 360, नंबर ऑफ साइड्स जो है 360 का फैक्टर होगा, या प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 360 का फैक्टर होगा। ठीक है, तभी ऐसा रेगुलर पॉलीगन में होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उसी से आया कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब रेगुलर होगा तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो उससे ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस। तो अब तो लेंथी होने का जरूरत ही नहीं, अगर आप लंबे तरीके से करेंगे तो क्या होता, आप लीनियर पेयर से इसको फाइंड करते, लीनियर पेयर से इसको फाइंड करते, फिर दो एंगल पता होते, दो इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के पता होते, तीसरा आप फाइंड कर लेते, है ना। लेकिन उतना लंबा, फिर उसके बाद लीनियर पेयर से आप बताते एक्स की वैल्यू। यहाँ पे इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब तो हमें फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो 125 प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 डिग्री, 110 डिग्री आ गया। 125 प्लस 125 250, 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 250, 110 डिग्री आया। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ना, बस ध्यान रखना है आपको। इस फिगर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में, ये x है, ये 90 है, ये 60 है, ये 90 है और ये 70 डिग्री है। तो क्या है, 1 2 3 4 5, 5 वर्टेक्सिस हैं, 5 वर्टेक्सिस पे 5 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो एक ये x हो गया, एक ये 70 हो गया, एक ये 60 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये लीनियर पेयर है, अगर ये 90 है तो ये वाला अगर ये इंटीरियर एंगल 90 है तो ये एक्सटीरियर एंगल भी 90 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी लीनियर पेयर बनेगा, ये 90 है इंटीरियर एंगल, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो अब आपके पास 5 एक्सटीरियर एंगल मिल गए, 90 70 x 90 और 60 बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, A B C D E लिखेंगे आप। एट A एंड एट C एंगल A विल बी 90 डिग्री, एंगल C विल बी 90 डिग्री। कहाँ से, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप वैल्यू पुट करते चलिए, 90 एंगल ए का, एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल पॉइंट बी पे 60 डिग्री, पॉइंट सी पे 90 डिग्री, पॉइंट डी पे एक्सटीरियर एंगल 70, पॉइंट ई पे एक्स। आप इसको सॉल्व करिए, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 90 240, 240 और 70 310। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आया, 50 डिग्री आया बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, क्या किया, यहाँ लीनियर पेयर था, अगर ये इंटीरियर एंगल 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इंटीरियर एंगल 90 है तो ये एक्सटीरियर एंगल भी 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक है ना बच्चों, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। ओके, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। ओके, तो आप देखिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिमेंबर इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर 9 साइड्स हैं तो प्रत्येक ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल, है ना। तो आप क्या कहेंगे, सीधा सीधा लिख लीजिए आप, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। यही तो किया था हमने। तो 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9 है, तो ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री। सेकेंड पार्ट देखिए, अगर 15 साइड्स हो तो क्या होगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तब भी तो यही होगा, 360 डिग्री, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, तो नंबर ऑफ साइड से आप डिवाइड कर दीजिए सीधा, नंबर ऑफ साइड से आप सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, तो 24 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 24 डिग्री आएगा। ठीक है, याद रखिए किसी भी रेगुलर पॉलीगन में
प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 360 का फैक्टर होगा, 360 डिग्री का फैक्टर होगा, या और साथ ही साथ प्रत्येक जो नंबर ऑफ साइड्स होगी किसी रेगुलर पॉलीगन में 360 का ही फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए एक एनिमेशन भी डाल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से।